आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं आपके लिए। हाँ, अभी बाबा शिक्षाओं से सजाएंगे। जिस कार्य के निमित्त बाबा ने बच्चों को रखा है, रखा है ना। हाँ, खूब बाबा बच्चों को बहलाते हैं, खूब मौज कराते हैं, अच्छे से रखते हैं। ये दिन फिर नहीं आने वाले, ये दिन फिर तो नहीं आने, ये तो पक्का है। तो जो ये दिन है, इसमें खूब खूब दिल से बना एकदम अंदर से ये निकलना चाहिए, वाह मेरा भाग्य है कि मैं इन दिनों में हूँ। हाँ, ऐसे भी है जो इन दिनों में है भी नहीं। हाँ, तो उनका भाग्य नहीं है ना अभी। वो कल सुनेंगे देखेंगे, वो एक अलग बात है। साकार में भी ऐसा होता था। बाबा बार बार बच्चों को ये नशा दिलाता था कि तुम याद तो करो तुम कौन हो, सोचो तो सही कि अभी किसके साथ बैठे हो। इसे साकार मूल्यों में बार बार कहा जाता है, अपने में नशा तो चढ़ाओ, खुश तो हो जाओ, कि ये अनुभव तो करो किसके सन्मुख बैठ गए हो। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तब सब बच्चों को रियलाइज हुआ कि साकार में तो फिर और ही बात थी, बात और ही थी। क्योंकि एक साकार की पालना, एक अव्यक्त स्वरूप में ये मानना, हाँ बाबा मेरे साथ है। साकार में जब दिल चाहे वैसे जाके पूछ लेना, बाबा ऐसा करना है, आहा कितना मना सहज है। प्रश्न उठे झट पूछ लिया, कुछ हो झट पूछ लिया, कितना मना निश्चिंतता कितनी है। सोचो एक बात, आपको कुछ ज्यादा बुद्धि चलानी ना पड़े और उत्तर आए वही कर डालो। इतना माना अगर आप बुद्धि से सरेंडर हो तो आपकी बुद्धि हल्की रहेगी हमेशा। मान लो एक बच्चा माँ बाप का कहना मानता है, ठीक है, उसे कुछ भी चूज करना है तो झट किससे पूछेगा? माँ बाप से पूछेगा, ये करूं ना करूं। माँ बाप कहेंगे ऐसा कर ले, ऐसा ना कर। तो उसका निश्चय ये है कि जो मेरे माँ बाप कहते हैं ना वो मेरे लिए सही होता है, तभी वो दूसरी बार पूछ रहा है ना। तो वो सही ही होता है, तो उसके लिए हमेशा सही ही होता है। ये निश्चय की बात है। समझा तो सही ही हो रहा है, अगर नहीं समझा, अपनी मन मत घुसाई, पर मत सुनी, तो माँ बाप सही कह रहे हैं लेकिन वो उल्टा भी ले लेंगे, क्योंकि अपनी मन मत है, पर मत है, कुछ भी उसमें एडिशन कर देंगे, तो हल्के नहीं रहेंगे। और अगर हल्के नहीं रहे तो इस जीवन जीने का जो मजा है वो लेंगे कैसे? भारीपन तो दुनिया में बहुत है। आप बाहर के वातावरण में चले जाओ, कुछ ना करो, बस एक चक्कर लगा के आओ, आप हैवी हो जाएंगे, माना भारी हो जाएंगे। कुछ नहीं किया, आप बोल के नहीं आए कुछ भी, लेकिन आपका ना सिर भारी हो गया। किस वजह से? वायुमंडल इतना हैवी था। और वही बाबा के पास कुछ नहीं करो, चक्कर लगा के आ जाओ, हल्के हो गए। बोला नहीं, बाबा ने देखा, मैंने बाबा की तरफ देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? कुछ बात नहीं हुई पर हम हल्के हो। तो हल्के रहना, अनुभव करना, सुनते सुनते अनुभव करते जाओ, मजा आएगा। ठीक है। तो आज की मुरली का सार है बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। लो जी, सब ने एक ही लक्ष्य रखा है कि बाबा को मैं प्रत्यक्ष करूं, मुझसे तो बाबा दिख ही जाए। कोई ऐसा है जो ये ना चाहता हो कि मुझसे बाबा दिखे? वाह, कितनी अच्छी बात है। मुझे देख के कोई ये कह दे कि अच्छा ये उनका बच्चा है। आहा, आप किसी गांव में जाते हैं ना, जाते हैं ना, वहां कुछ मत करो, चक्कर लगा लो, अच्छा उन्हीं की है ना। मैं क्या, हमने तो कुछ कहा भी नहीं। कैसे पता चला? चेहरे से। चेहरा थोड़ा मिलता जुलता होता है, एक्टिविटी देख लेते कैसे चल रहे हैं, अच्छा उसी की है, ये उसी का है। किस आधार पर? चेहरे से। चेहरे से थोड़े नेचर और उस हिसाब से नैन नक्श मिलते हैं, उससे अंदाजा लगा देते कि इसमें झलक तो उसी की नजर आ रही है। अब आप बाबा के बच्चे हो, प्रत्यक्षता का सबसे पहला सिंबल यही है।
कि आप बाबा के बच्चे हो, ये तो दिखना चाहिए ना पहले कि आप बाबा के बच्चे हो। सबसे पहली निशानी प्रत्यक्षता की, कि कोई आपको देख के ये कहे कि हाँ ये बाबा का बच्चा है, बच्ची है। अच्छा, आप ब्रह्मा कुमारी से लिंक हो ना, कोई ये कहे, माना दूसरी निशानी है कि किसी ने कहा आपको देखते ही कि आपके अंदर जो ये तेज है ये उन्हीं के अंदर होता है। ये जो लाइट लाइट सी दिखाई देती है, चेहरे पर स्माइल सी नजर आती है, ये ब्रह्मा कुमारी के अंदर होता है। आप ब्रह्मा कुमारी से कहीं लिंक हो? हम ब्रह्मा कुमारी, ऐसा नशा जो दिखे कि आप किसकी संतान। ठीक है, चलो। ओम शांति। 30 अगस्त 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 21 जनवरी 1980। मुरली का सार, बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। आज बाप दादा परमात्म ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप अर्थात प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख रहे हैं। प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख रहे हैं। एक माया प्रूफ, दूसरा श्रेष्ठ जीवन का व ब्राह्मण जीवन का, ऊंचे से ऊंचे अपने अलौकिक जीवन, ईश्वरीय जीवन का प्रूफ। ठीक, एक है माया प्रूफ, माना डबल रूप देख रहे हैं ना, एक है माया प्रूफ, दूसरे हैं श्रेष्ठ जीवन का व ब्राह्मण जीवन का, ऊंचे से ऊंचे अपने अलौकिक जीवन, ईश्वरीय जीवन का प्रूफ। श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ है श्रेष्ठ जीवन। आपका जीवन श्रेष्ठ होगा। आपके पास ज्ञान श्रेष्ठ है तो आपका जीवन श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ है श्रेष्ठ जीवन। ऐसे डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं। सदा अपने को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से सदा ही माया प्रूफ रहेंगे। माया प्रूफ बनने के लिए सबसे सहज विधि मिल रही है। माया प्रूफ कौन नहीं बनना चाहता? सभी बनना चाहते हैं ना, कि माया हमें डिस्टर्ब ना करे, टच भी ना करे। सब चाहते हैं। सदा अपने को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से कि मैं बाबा की ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, कि वो ज्ञान मेरे में है, वो ज्ञान मुझ में है, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण समझने से सदा ही माया प्रूफ रहेंगे। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी होती है तो परमात्म ज्ञान का भी जो चैलेंज करते हो उसको मान नहीं सकेंगे। चैलेंज करते हो कि हम कौन है? परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण, कि हम ज्ञान में अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई कमजोरी दिखाई दे रही है। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी होती है तो परमात्म ज्ञान का भी जो चैलेंज करते हो उसको मान नहीं सकेंगे। क्योंकि आजकल साइंस के युग में हर बात में प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ के द्वारा ही समझना चाहते हैं। आपको हो ऐसा होता है तो दुनिया कहेगी हम नहीं मानते। प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ ऐसा किसी ने किया है तो साइंस के समय में और साइंस के युग में होने के कारण इस बात का वो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं कि आप परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण हो। प्रूफ चाहिए। आप कह रहे हो कि हम परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो उन्हें प्रूफ चाहिए। सुनने सुनाने से निश्चय नहीं करते। आपने सुना दिया, अपने निश्चय की बातें सुना दी, उससे वो निश्चय नहीं करते।
परमात्म ज्ञान को निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रूफ देखना चाहते हैं। परमात्म ज्ञान है आपके अंदर, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दो, वो देखना चाहते हैं ऐसा प्रूफ। प्रत्यक्ष प्रूफ है, क्या है प्रत्यक्ष प्रूफ? क्या देखना चाहते हैं आखिरकार वो? प्रूफ चाहते ना, किस चीज के लिए प्रूफ? माना फिर प्रूफ क्या चीज है? प्रत्यक्ष प्रूफ कौन सी चीज है? प्रत्यक्ष प्रूफ है आप सबका जीवन, आप सबका जीवन, कि आप अपने जीवन में रहते कैसे हो, आप अपना जीवन जीते कैसे हो, ये है प्रत्यक्ष प्रूफ। प्रत्यक्ष प्रूफ है आप सबका जीवन, जीवन में भी यही विशेषता दिखाई दे जो आज तक कोई भी आत्म यानी महान आत्माएं कर नहीं सकी, बना ना सकी हो, ना कर सकी हो, ना बना सकी हो, वो आपके जीवन में दिखाई दे। ऐसी असंभव से संभव होने वाली बातें परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दुनिया कहे ये असंभव है, आपको ये संभव है। समझ रहे हो ना? कौन सी एक ऐसी बात है दुनिया कहती असंभव है, आप कहते संभव है। सबसे बड़ी असंभव संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहकर परवृत्ति में रहना। सबसे बड़ी असंभव संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। प्रवृत्ति में रहते इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना। रहेंगे प्रवृत्ति में, लेकिन अपनी बुद्धि से देह से भी निकले हुए हैं और देह की दुनिया जो है उसमें जो संबंध है उससे भी आप परे रहते हो। पुरानी वृत्ति से पर रहना, अर्थात परे रहना, न्यारा रहना, इसको कहा जाता है परवृत्ति। प्रवृत्ति नहीं लेकिन परवृत्ति है। देखते देह को है लेकिन वृत्ति में आत्मा रूप है, ये है परवृत्ति। आप भले देह को देख रहे हो लेकिन आपकी बुद्धि में क्या चल रहा है? ये तो देह है और देह में है कौन? आत्मा। तो हो गए ना आप परवृत्ति। देखते देह को हो लेकिन वृत्ति में आत्मा रूप है। संपर्क में लौकिक संबंध में आते हुए भी भाई भाई के संबंध में रहना, जो आप रहते हो वो नहीं रह पाते। लौकिक संबंध में आ रहे हो, निभा रहे हो, लेकिन जो आपकी वृत्ति में है वो क्या है? भाई भाई है। निभा भी रहे हो लेकिन आपकी वृत्ति में भाई भाई है। इस पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, ये क्या है? ये आपने किया कि नहीं किया? ये आपने किया है। पुरानी दुनिया की वस्तुओं का ना देखना, पुराने शरीर की आंखों से देखते हुए भी ना देखना, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलने वाले, इसको कहा जाता है परमात्म ज्ञान का प्रूफ। देखो, देह से न्यारे हुए, देहधारियों से न्यारे हुए, संबंध में हो, निभा रहे हो, पर आपकी वृत्ति में क्या है? भाई भाई है। मुख से नहीं बोल रहे हो लेकिन ये आपकी वृत्ति में है। ये सब क्या है? ये है परमात्म ज्ञान का प्रूफ कि प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना।
जो महान आत्माएं भी असंभव समझती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ग्रस्त में है तो ऐसे नहीं चल सकते। महान से महान आत्माएं भी इस बात को असंभव समझती है, लेकिन परमात्म ज्ञानी अति सहज बात अनुभव करते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो हमारे अंदर का पुरुषार्थ करना है ना, किसी को मुख से थोड़ा बोलना है। तो ये हमारे लिए तो इजी है। वो समझते ये मुश्किल है, और बाबा के ज्ञान से हमने क्या समझा, ये सहज है। तो परमात्म ज्ञान का ये क्या हुआ, प्रूफ। आपका जीवन, परमात्म ज्ञान का प्रूफ क्या रहा, आपका जीवन। वे असंभव कहते, आप सहज कहते हो। सिर्फ कहते नहीं हो, लेकिन दुनिया के आगे बन करके दिखाते हो। सिर्फ कहा नहीं है आपने, बन करके दिखाते हो। अब तक भक्त माला के पहले दूसरे दाने भी परमात्म मिलन को बड़ा मुश्किल, बहुत जन्मों के बाद भी मिले या ना मिले, यह भी निश्चित नहीं समझते। जो भक्त माला है, जो बहुत माना ऐसा समझ लो जी नौंधा भक्ति करते हैं, वो तक ये समझते हैं कि परमात्मा मिलन पता नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है, पता नहीं इस जन्म में होगा या कौन से जन्म में होगा, होगा भी या नहीं होगा, वो बड़ा मुश्किल समझते हैं। पता नहीं निश्चित भी है कि नहीं, ऐसा समझते हैं। एक सेकंड के साक्षात्कार को महान प्राप्ति समझते हैं। कितनी देर का साक्षात्कार हुआ, 1 सेकंड का, भगवान दिख गया, बस महान प्राप्ति समझते हैं। साक्षात बाप अपना बन जाए व अपना बना दे, इसको असंभव समझते हैं। कि भगवान आपका हो जाए और आप भगवान के हो जाओ, इसको वो असंभव समझते हैं। वह लंबी खजूर कहकर दिल शिकस्त हो जाते हैं कि ये बहुत लंबी खजूर है, माना इस पे चढ़ना, इसको प्राप्त करना, माना बहुत ही मेहनत का कार्य है। भगवान का मिल जाना, भगवान के पास बैठना, भगवान इतनी देर तक बैठे, संभव ही नहीं है। तो असंभव बात को संभव करना, ये तो परमात्म ज्ञान में चलने वाले ही जानते हैं कि हर असंभव बात संभव हो सकती है। और वो क्या समझते हैं कि ये तो लंबी खजूर है, वो कहकर वो दिल शिकस्त हो जाते हैं। और आप सब लंबी खजूर के बजाय घर बैठे, कहीं निकले नहीं हो बाहर, घर बैठे कल्प कल्प का अपना अधिकार अनुभव करते हो कि आपका ये अधिकार है। माना इतना नशा आपको चढ़ता है। भक्त बेचारे 1 सेकंड का दर्शन चाहते हैं, और आप सेकंड नहीं, घंटों उनके साथ रहते हो, घंटों। और आप कहते हो ये तो हमारा अधिकार है। वो क्या समझते हैं, बड़ा मुश्किल है। वह मिलना मुश्किल समझते हैं, और आप मिलना अधिकार समझते हो। वह मिलना मुश्किल समझते हैं, और आप मिलना अधिकार समझते हो। माना कितनी विशेष बात है, इसको तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। उनको मिलना मुश्किल है, वो ये कहते हैं ये असंभव है, और आप कहते हैं ये हमारा अधिकार है। वह मिलना मुश्किल समझते हैं, और आप मिलना अधिकार समझते हो। अधिकारी जीवन अर्थात बाप के सर्व खजानों से भरपूर जीवन, यह प्रैक्टिकल अनुभवी जीवन भी विशेष परमात्म ज्ञान का प्रमाण अर्थात प्रूफ है। यह भी एक तरह का प्रूफ है। यह प्रैक्टिकल अनुभवी जीवन भी विशेष परमात्म ज्ञान का प्रमाण अर्थात प्रूफ है। परमात्मा कहना और बाप कहना अर्थात बाप कहना,
आप कह रहे हो परमात्मा कौन है? आपका बाप है। कौन है? आपका बाप है। वो कहते हैं हमें परमात्मा को मिलना है, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं मिल सकता, 1 सेकंड का ही दर्शन हो सकता है। और आप तो घंटों उनके साथ रहते हो। कितनी देर? घंटों उनके साथ रहते हो। परमात्मा कहना अर्थात बाप कहना, बाप के संबंध का प्रूफ है वर्षा। बाप के संबंध का प्रूफ है। परमात्मा आपका बाप है ना, तो बाप से क्या मिलता है? वर्षा। बाप के संबंध का प्रूफ है वर्षा। आत्म ज्ञान का व महान आत्माओं का संबंध भाई भाई का है। बाप नहीं है इसलिए वर्षा नहीं है। बाप नहीं है इसलिए उन्हों के पास क्या नहीं है? वर्षा नहीं है। आत्म ज्ञान का व महान आत्माओं का संबंध भाई भाई का है। बाप नहीं है इसलिए वर्षा नहीं है। आत्म ज्ञानी महान आत्माएं, आत्मा भाई भाई है। परमात्मा बाप नहीं है इसलिए अविनाशी वर्षा चाहते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। देखो कितनी महान बात है कि आपके पास बाप है इसलिए आपके पास वर्षा है। उनके पास बाप का वो संबंध नहीं है इसलिए उनके पास वर्षा भी नहीं है। आत्म ज्ञानी महान आत्माएं, आत्मा भाई भाई हैं। परमात्मा बाप नहीं है इसलिए अविनाशी वर्षा चाहते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पा सकेंगे, नहीं कर पा सकेंगे। परमात्म ज्ञान का सहज प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। माना प्रूफ बता रहे हैं बाबा कि आपके इस जीवन के कितने सारे प्रूफ हैं जिससे ये पता चल सकता है कि आप किसकी संतान हो। दुनिया में भी प्रूफ चाहिए होता है ना। आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, आपका वोटर कार्ड चाहिए, आपका लाइसेंस चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपके सारे माना अगर वो हैं तो आप यहाँ के नागरिक हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको उठा के कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। आपके पास कुछ नहीं है क्या मैं हूँ, ये व्यक्ति हूँ मैं, क्या प्रूफ है आप हो कि नहीं हो? क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। आप ले लेके घूमते हो, कोई भी इधर से उधर जाता है या ट्रेन में सफर कर रहा है, टिकट नहीं है ट्रेन की, ट्रेन में चला गया है, फिर देखो अगर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो फिर देखो आपकी खैर नहीं। तो प्रूफ तो चाहिए, हर जगह प्रूफ चाहिए। तो आपके जीवन से इतना बड़ा प्रूफ चाहिए कि आप किसकी संतान हो। तो आप दे भी रहे होंगे, पर कौन कौन सा प्रूफ आप दे रहे हो, क्या आपको उस बात का एहसास है? आपके पास कौन कौन से कार्ड रखे हुए हैं पता तो होना चाहिए ना आपको, या रख लिए पता ही नहीं है कि कौन कौन से रख लिए, और उसको क्या देख लेना इसमें से कोई निकल आएगा आपके नॉलेज का, उसमें भी पिटाई हो जाएगी। परमात्म ज्ञान का सहज प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। ये अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का अनुभवी जीवन परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकता है। सुना? अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का अनुभवी जीवन, देखो दोनों अलग बातें। अविनाशी ज्ञान जो आपके पास है और प्राप्तियों का जो आपका एक अनुभवी जीवन है, वो ये दोनों चीजें किसको प्रत्यक्ष कर सकती हैं? जो आपका लक्ष्य है परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकता है, तो ये विशेष परमान हो गया। अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का अनुभवी जीवन, बाप को प्रत्यक्ष करना, ये नए वर्ष का दृढ़ संकल्प लिया है, लिया है। सभी ने संकल्प लिया है ना। तो प्रत्यक्ष करने का साधन है डबल प्रूफ बनना। अगर प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो उसका एक साधन देता है बाबा, वो है डबल प्रूफ बनना। तो चेक करो
ये प्रत्यक्ष प्रमाण, प्योरिटी और प्राप्ति दोनों ही अविनाशी हैं। अल्पज्ञ आत्मा अल्पकाल की प्राप्ति कराती है, अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है ही अविनाशी। तो अविनाशी है ना, अविनाशी है ना। आप कहेंगे पुरुषार्थी हैं, लेकिन पुरुषार्थ और प्रत्यक्ष प्रारब्ध यही परमात्म प्राप्ति की विशेषता है। पुरुषार्थ और प्रत्यक्ष प्रारब्ध माना प्रत्यक्ष प्रारब्ध, एक है प्रारब्ध जो भविष्य में मिलनी है, एक है जो अभी आपको साथ साथ मिल रही है। पुरुषार्थ और प्रत्यक्ष प्रारब्ध यही परमात्म प्राप्ति की विशेषता है। ऐसे नहीं कि संगम युगी पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्ध जीवन है, लेकिन संगम युग की विशेषता है, वो भी याद रखो। एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। एक कदम उठाओ, आप 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। कब? संगम में या सतयुग में? संगम पर। और कोई भी युग में एक का पदम गुना होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं, और किसी युग में ये स्कीम नहीं है। जैसे स्कीम की एक लिमिट समय होता है, तो सारे अपने रिश्ते नातों सबको बताएंगे स्कीम निकली हुई है, स्कीम निकली हुई है, स्कीम निकली हुई है, बताएंगे कि नहीं? क्योंकि उसके बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी। तो सब अपने मित्र संबंधियों को बता देंगे कि अभी ना एक बाइक के साथ एक बाइक फ्री मिल रही है, एक बाइक खरीदने जाओ, जितने की बाइक है ना उसके साथ एक पूरी वैसी ही बाइक फ्री मिल रही है। तो सबको बता दें, बाइक खरीदनी थी ना तुम्हें, अब खरीदो, क्योंकि ये स्कीम निकली हुई है। उसके बाद ये नहीं निकलनी, नहीं नहीं, ये दोबारा आती रहती है, फिर आती ही नहीं है सालों तक, क्योंकि वो तो कंपनी ने एक बार निकाली तो निकाल दी, दोबारा उसने नहीं निकाली। क्यों निकाली थी? क्योंकि उनकी कंपनी को 25 साल हो गए थे या 50 साल हो गए थे, तो उन्होंने निकाल दी ऐसी स्कीम। अब जब वो स्कीम निकली तो जिन्हों को पता पड़ी तो वो उसका लाभ लेंगे या नहीं? लेंगे ना, चाहे कोई भी। चलो बाइक छोड़ो, कहेंगे मेरे को नहीं खरीदनी है बाइक, चलो गाड़ी ले लो, हाँ चलो कोई ऐसी चीज ले लो, फ्लैट मिल रहा है, जमीन मिल रही है फ्री में, फ्री के हिसाब से ही मिल रही है, जो आजकल का रेट है उससे कम के हिसाब में, बहुत ही कम के हिसाब से मिल रही है। कितने लोग भागेंगे वहां? कितने लोग भागेंगे? सब भागेंगे, सब चांस लेना चाहेंगे। तो संगम युग की स्कीम निकली है, एक का पदम गुना कर देंगे, एक का पदम गुना। एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ, और कोई भी युग में एक का पदम गुना होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं। यह भाग्य की लकीर क्यों मिली इस समय स्कीम मालूम है? क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा बाप के तन में आकर भाग्य ही बांट रहा है, तो भाग्य बनाने की स्कीम अभी मिली है। यह भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप अभी ही खींचते हैं, ब्रह्मा बाप द्वारा अभी ही खींचते हैं। इसलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। गायन भी है, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? हाँ, जब ब्रह्मा जी भाग्य बांट रहे थे तो आप क्या सोए हुए थे जो आपका भाग्य इतना सोया पड़ा है? जागते ही नहीं है। तो ऐसे एक दूसरे को बोल देते हैं ना, तो क्या उस समय सोए हुए थे क्या? संगम युग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ की है। ये नहीं कि आज करोगे और भविष्य में मिलेगा, वो तो साथ में है ही, लेकिन साथ साथ मिलेगा। एक करो 1000 मिलेगा, साथ साथ, एक हाथ दो
1000 हाथों से लो। संगम युग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ की है, और ही सत्युगी प्रारब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी है। बाबा ही मिल जाता है, और क्या चाहिए। आपके सब बोझ लेने वाला आपको इसी समय मिलेगा, बाकी पूरे कल्प में नहीं मिलेगा। आपको बाबा, तो बाबा इसी समय हाजिर होगा, बाकी और किसी समय हाजिर नहीं होगा। तो विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी है। अब की प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। ये अभी की प्रारब्ध है। किन्होंने ये अनुभव किया है? हाँ, रक्षाबंधन मनाया ना। देखो, भगवान के साथ मनाना कितने बड़े भाग्य की बात है, कितना बड़ा भाग्य है। अब की प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। भविष्य प्रारब्ध है देवात्माओं से संबंध। ये भविष्य की प्रारब्ध है। लेकिन अभी की प्रारब्ध कितनी बड़ी है? परमात्मा से सर्व संबंध। जिसने इसका अनुभव कर लिया उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सबसे संबंध निभाएगी आत्मा, लेकिन खुद किसी चीज में फंसेगी नहीं। निभाएगी सब, करेगी सब, लेकिन फंसेगी नहीं। चाहना नहीं होगी किसी के साथ कि अरे ये संबंध तो मिला ही नहीं, इस संबंध का तो हमने अनुभव किया नहीं। ऐसे ही चाहना नहीं होगी, क्योंकि उसने किससे निभा लिए संबंध, किससे जोड़ भी लिए? परमात्मा के साथ। भविष्य प्रारब्ध है देव आत्माओं से संबंध। अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते भी हो, और सुनाया भी था कि अभी की क्या प्राप्ति है। सुने थे ना मुरलियों में, याद आ गया कि संगम युग पर क्या मिला है और सतयुग में क्या मिलेगा। दोनों कंट्रास्ट बाबा ने पूरे डिटेल में समझाए थे, याद आया। अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते भी हो और सुनाया भी था। तो पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है, श्रेष्ठ प्रारब्धी है। ऐसे समझकर हर कदम उठाते हो। ऐसे समझ कर हर कदम उठाते हो कि अभी तो हमारा माना ऐसा कुछ मिलने वाला है। अभी अभी भविष्य तो चलो जमा होगा ही होगा। उसकी कहीं कहते हैं ना, हमें नहीं सत्युग का राज्य चाहिए, हमें नहीं ये चाहिए, कहीं ऐसे बात ऐसे जर्नल में कर देते हैं। किसने देखा है कि सत्युग में क्या बनेंगे? अभी का देखो, तो अभी का ही देख लो कि क्या मैं आत्मा भगवान के अभी इतनी नजदीक हूँ। चलो भविष्य छोड़ो, अभी कितनी नजदीक। अभी तो मुझे सब कुछ मिल सकता है ना। तो अभी की प्रारब्ध को ही मर्ज कर लो। तो पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है। ऐसे समझकर हर कदम उठाते हो। सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात अलबेला बनना। मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, ऐसे कहीं कह देते हैं ना, तो ये है अलबेला बनना। और प्रारब्ध व प्राप्ति से वंचित रहना, जो कहते हैं मैं पुरुषार्थी। सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात अलबेला बनना और प्रारब्ध व प्राप्ति से वंचित रहना। प्रारब्धी रूप को सदा सामने रखो। प्रारब्धी रूप को सदा सामने रखो कि अभी हमें क्या मिल रहा है। अब ये सोचो कि अभी हमें क्या मिल रहा है। भविष्य का मत सोचो, वर्तमान का सोचो कि मेरे पास कौन है। प्रारब्ध देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। संगम युग की विशेषताओं का सदा स्मृति स्वरूप बनो। संगम युग की विशेषताएं क्या मिला है आपको? सोचो तो सही, एक बार सोच के तो देख लो कि संगम पर आपको क्या मिला है। संगम युग की विशेषताओं का सदा स्मृति स्वरूप बनो, तो विशेष आत्मा हो ही जाएंगे। आप विशेषता गायन कर रहे हो अपने जीवन की, वाह मेरी लाइफ
कितनी अच्छी है, सब कुछ है मेरे पास। किसका दिया हुआ है? भगवान का। वो भगवान मेरे पास है, वो भगवान मेरा साथी है, वो भगवान मेरे आगे आगे चलता, मैं उसके साथ साथ चलता, वो भगवान मेरे लिए सब कुछ कर देता है, वो भगवान मुझे हर कष्ट से पहले ही मुक्त करा देता है, वो भगवान मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। कितनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। तो संगम युग का अगर गायन करें तो आपको अपनी जीवन कैसी लगेगी? वाह, क्या लाइफ है, नहीं वंडरफुल लाइफ है मेरी। लेकिन होता क्या है वो आगे सुन लेना। संगम युग की विशेषताओं का सदा स्मृति स्वरूप बनो तो विशेष आत्मा हो ही जाएंगे। जो कहते हैं हम कुछ नहीं, हम क्या करें, हम कुछ नहीं, उनका मतलब ये है कि वो संगम युग की विशेषता को नहीं जान पा रहे हैं, परमात्मा के साथ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको अपने जीवन की वैल्यू नहीं लग रही है। कई कहते हैं ना हमारी क्या लाइफ की वैल्यू है, हो ना हो हमारी क्या माना कदर है। उनको कदर अपनी नहीं है, भगवान ने कदर रख के अपने माना एक तिजोरी में रखा है, दुनिया के जमेलों से निकाल कर एक तिजोरी में रखा। किसको रखते तिजोरी में? कभी घास फूस देखा किसी ने तिजोरी में रखते हुए? घर के लिए डस्टबिन के लिए एक तिजोरी बनाई हो? क्या चीज रखते हैं तिजोरी में? वैल्यूएबल चीजें, प्रॉपर्टी रखी जाती है ना। प्रॉपर्टी के पेपर है वो रखे जाते हैं तिजोरी में, गोल्ड डायमंड ये रखा जाता है तिजोरी में। कारण इन पे किसी ऐसे की नजर, साधारण नजर नहीं पड़नी चाहिए, नजर लग जाती है, इसीलिए उनको तिजोरी में रखा जाता है ना। प्रॉपर्टी के कागज रख दो, कोई चोरी करने आ जाएगा क्या? लेकिन हर प्रॉपर्टी के कागज कहाँ रखे जाते हैं? तिजोरी में। कारण वैल्यूबल है। तो आपको आपने कहाँ रखा? दिल की तिजोरी में। फिर आप अपने आप को समझो कि हम तो कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब आप क्या घास फूस हो जो घर के बाहर है? क्या हो फिर? आप विशेष वो अमूल्य हीरा हो जिसे भगवान ने चुना, सिलेक्ट किया और संगम युग में रखा। इतनी भी बात अगर सोच लो तो कितनी विशेष आत्मा बन गए कि मैं संगम युग में आ गई। दुनिया तो कलयुग में है, मैं आ गई संगम युग पर, तो कितनी विशेष आत्मा हो गए। तो ऐसे अगर चिंतन करें तो आपको कितना नशा चढ़ेगा? चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। मैं कहाँ हूँ? दिल की तिजोरी में। वैल्यूबल हूँ तो रखा है, नहीं होता तो घर में और भी सामान होता है, उसको कोई तिजोरी में नहीं रखता। दिल की तिजोरी माना संगम युग पर लाके रख दिया, और क्या चाहिए। तो कितनी विशेष आत्मा हो गए। हाँ, कितनी विशेष आत्मा। चलते चलते कई बच्चों को मार्ग मुश्किल अनुभव होने लगता है। कभी सहज समझते हैं, कभी मुश्किल समझते हैं। नहीं आखिर क्या हो जाता है, मतलब चलते हैं ठीक चलते हैं, फिर एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है। होता तो ऐसा है वैसे, क्या कहते हैं, होता तो है या नहीं होता है। चलते चलते कई बच्चों को मार्ग मुश्किल अनुभव होने लगता है। कभी सहज समझते हैं, कभी मुश्किल समझते हैं, कभी खुशी में नाचते हैं, कभी दिल शिकस्त तो बैठ जाते हैं, कभी बाप के गुण गाते और कभी क्या और कैसे के गुण गाते हैं। क्या कैसे? कभी बाबा के गुण गा, वाह बाबा मेरे को बाबा मिला, मेरा भाग्य, वाह वाह, गा गा के माना अब वो गा नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक गीत बज रहा है। ठीक है, अंदर से गीत बज रहा है ऑटोमेटिक। एक है खुद को गा, बाबा मेरा मास्टर सर्वशक्तिमान, नहीं मैं सर्वशक्तिमान। अरे क्या कहना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा क्या हो आप? बस आप जो हो जैसे हो मुझे बड़े प्यारे हो, पर मेरे में इतनी ताकत नहीं है बाबा, कुछ तो ताकत दे जाओ। कभी बाप के गुण गाते हो और कभी क्या और कैसे के गुण गाते हो। कभी शुद्ध संकल्पों के सर्व खजानों के प्राप्ति की माला सुमिरन करते, कभी व्यर्थ संकल्पों के तूफान वश
व्यर्थ संकल्पों के तूफान वश मुश्किल है, मुश्किल है। इस मार्ग पर चलना मुश्किल है, मुश्किल है। ये माला सिमरन करते, कारण क्या? सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं, प्रारब्ध को भूल जाते हैं। पुरुषार्थी है हम ना, इसे मुश्किल तो लगेगा ही। जैसे कहा जाता है ना कि आपका ये संस्कार अच्छा नहीं है, तो हम कौन सा संपन्न बन गए हैं? हम तो अभी पुरुषार्थी ही हैं, गलतियां तो होती ही रहेंगी। माना कितना गायन किया जा रहा है अपनी मिस्टेक्स का, गलतियों का, और स्वीकारा भी जा रहा है, तो फिर दिल शिकस्ती आएगी या नशा चढ़ेगा? सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं, प्रारब्ध को भूल जाते हैं। छोड़ना क्या है, ध्यान देना अभी, छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं, और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं। छोड़ना क्या है, माना ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है। हाय, मेरी तो फेवरेट चीज है, इसको भी छोड़ना है। नींद मेरी कितनी फेवरेट है, बाबा तो फेवरेट है ही है मेरा। बाबा बड़ा प्यारा है, बस वो 4 बजे की बजाय 7 बजे मुलाकात रख दे, मेरे से नंबर 1 बच्चा उनको कतई मिल नहीं सकता। ये 4 बजे वाले दिक्कत है बड़ा, उसी समय तो नींद आती है। सिर्फ पुरुषार्थी समझते, प्रारब्ध को भूल जाते हैं। छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं, और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं। जबकि छोड़ने वाली चीजें उसको पीछे किया जाता है। जो चीज आपको मिल रही है पहले उसका आनंद लेना चाहिए, या जो चीज छोड़नी है उसका चिंतन करना चाहिए। जबकि छोड़ने वाली चीज को पीछे किया जाता है, लेने वाली चीज को आगे। कभी भी लेने समय पीछे हटना नहीं होता, आगे बढ़ना होता है। अगर आप कोई चीज लेने जा रहे हो तो आप पीछे हटोगे या आगे बढ़ोगे? आगे ही बढ़ना होता है ना। लेना स्मृति में रखना, अर्थात बाप के सम्मुख होना कि अभी हम लेने का समय है। जब ये याद रहेगा कि अभी हमारे लेने का समय है, तो ही तो हम बाबा के सम्मुख रह सकेंगे। छोड़ने के गुण ज्यादा गाते हो, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है। छोड़ने के गुण ज्यादा गाते हो, ये भी किया, ये भी करना है, वह करना पड़ेगा, इसको ज्यादा सोचते हो। क्या मिल रहा है, वह प्रारब्ध क्या बन रही है, उसको कम सोचते हो। क्या मिल रहा है, प्रारब्ध मेरी क्या बन रही है, उसको कम सोचते हो। इसलिए व्यर्थ का वजन भारी हो जाता है, क्योंकि यही सोचे जा रहे हो, ये चीज तो मुझे मिल नहीं रही, इसका ज्यादा भाग्य है, इसको ज्यादा मिल रहा है। तुमको तो दूसरों से ज्यादा मिला है, वो तो तुम्हें याद ही नहीं रहा। जब अपना खाता किसी को याद ना रहे और दूसरे का खाता याद रहे, तो अपने खाते की तरफ जिसका ध्यान ही नहीं, तो खुशी कहाँ से आ जाएगी? कहाँ से आ जाएगी खुशी? व्यर्थ तो फिर बढ़ता ही जाएगा। क्या मिल रहा है, वह प्रारब्ध क्या बन रही है, उसको कम सोचते हो, इससे व्यर्थ का वजन भारी हो जाता है। शुद्ध संकल्पों का वजन हल्का हो जाता है। व्यर्थ भारी कर देता है तो उड़ नहीं पाते, और जो शुद्ध संकल्प होते हैं वो आप कम करते हो। तो चढ़ती कला के बजाय बोझ स्वतः ही नीचे ले आता है, अर्थात गिरती कला की ओर चले जाते हो। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाना भूल जाते हो। कहाँ आपको यही तमन्ना थी कि बाबा मिल जाए? सिर्फ यही चाहते थे ना, ये दे दिया बाबा ने, बाबा मिल गया। उसके बाद तमन्नाएं कुछ और ही बढ़ गई कि जो इसको मिल रहा है वो मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है।
उसको उसके अपने हिसाब से मिल रहा है, क्योंकि जो उसने पुरुषार्थ किया उस हिसाब से मिल रहा है। आप उसके पुरुषार्थ में जाओगे या उससे भी अच्छा पुरुषार्थ करने का पुरुषार्थ करोगे? क्या करना है आपको? अच्छा पुरुषार्थ करना है ना। अगर रीस ही करनी है तो अच्छे की करो, रीस करनी है तो अच्छे की करो। तो ये तो गाओ कि जो पाना था सो पा लिया। ये गीत गाना भूल जाते हो। ये एक गीत भूलने से ही पाना था सो पा लिया। ये एक गीत भूलने से अनेक प्रकार के घुटके खाते हो। गीत गाओ तो घुटके भी खत्म, तो झुटके भी खत्म हो जाएंगे। गीत गाओ तो घुटके भी खत्म, तो झुटके भी खत्म हो जाएंगे। जैसे स्थूल गीत भी आपको जगाता है ना, ये अविनाशी गीत गाते रहो। कौन सा गीत? पाना था सो पा लिया। और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो, गाते रहो, नाचते रहो, तो घुटके और झुटके खत्म हो जाएंगे। ऐसे डबल प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। यह है प्रत्यक्ष करने की विधि, जो चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चैतन्य संग्रहालय माना म्यूजियम रूप बन जाओ और चलता फिरता प्रोजेक्ट बन जाओ। प्रोजेक्टर होता है ना, चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ, माना जिसको चलता फिरता दिखाया जा सकता है कि ये कौन है। यह है प्रत्यक्ष करने की विधि, जो चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चैतन्य संग्रहालय बन जाओ, संग्रहालय रूप बन जाओ और चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ। चरित्र निर्माण प्रदर्शनी बन जाओ, तो जगह जगह पर प्रदर्शनी और म्यूजियम हो जाएंगे। खर्चा कम और सेवा ज्यादा हो जाएगी। खुद ही प्रदर्शनी बनो, खुद ही गाइड बनो। आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी प्रदर्शनियां बनाते हैं ना, इतने सब ब्राह्मण चलते फिरते प्रदर्शनियां म्यूजियम हो जाएं तो प्रत्यक्षता कितने में होगी? सोचो, ये 1980 की बात है, उस समय ऐसा नहीं था। तब बाबा ने बोला था, और ये आज आप सुन रहे हो तो आपको ये जर्नल बात लग रही है ना। ये चलता फिरता म्यूजियम, चलती फिरती लाइब्रेरी, आज ये जर्नल है, आज के समय में जर्नल है, 1980 में नहीं। उस समय तो चल रहा था, बहुत कम, बहुत कम। आज साइंस के युग में हर चीज चलती फिरती मिलेगी। चलता फिरता घर भी मिल रहा है आजकल, सब कुछ है। इतने सब ब्राह्मण चलते फिरते प्रदर्शनियां म्यूजियम हो जाए तो प्रत्यक्षता कितने में होगी? समझा? इस वर्ष इतनी सब मूविंग प्रदर्शनियां व प्रोजेक्टर सारे विश्व के चारों ओर फैल जाओ तो इकोनॉमी की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। खर्चा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन खर्चा देने वाले आ जाएंगे, क्योंकि चलती फिरती प्रदर्शनियां हैं और चलते फिरते प्रोजेक्टर, म्यूजियम। तो फिर खर्चा आपको करना नहीं पड़ेगा, खर्चा देने वाले आ जाएंगे। खर्चे के बजाय इनाम मिलेगा। गुजरात तो बड़ा है ना, संख्या में तो बड़ा है ही, अब साक्षात रूप में भी बड़े बनकर दिखाना। गुजरात की धरनी अच्छी है, जहाँ धरनी अच्छी होती है वहाँ पावरफुल बीज डाला जाता है। पावरफुल बीज है वारिस क्वालिटी का बीज। ऐसे वारिस का बीज डाल फल निकालो। फलीभूत धरनी अर्थात सबसे श्रेष्ठ फल देने वाली। क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी है, लेकिन और निकालो। एक एक क्वालिटी वाले को वारिस ग्रुप का सबूत देना है। गुजरात में सहज निकल भी सकते हैं, अब विस्तार ज्यादा हो रहा है, इसलिए वारिस छिप गए। अब उनको प्रत्यक्ष करो। समझा गुजरात को क्या करना है? दूसरे संपर्क में लावें। आप संबंध में लाओ तो नंबर 1 हो जाएंगे। इस वर्ष का प्लान भी बता दिया। अभी विस्तार में बिजी हो गए हैं। जैसे वैरायटी वृक्ष बढ़ता है तो बीज छिप जाता है
और फिर अंत में बीज ही निकलता है। जब झाड़ बढ़ जाता है ना तो बीज जो है वो छिप जाता है, और जब उसका अंत होता है तो निकल के भी फिर क्या आता है, झाड़ में से बीज ही निकलता है। विस्तार में ज्यादा बीजी हो गए हो, अब फिर से बीज अर्थात वारिस क्वालिटी निकालो, जो आदि में सो अंत में करो। अच्छा, सदा खुशी में नाचने वाले, प्राप्ति के गीत गाने वाले, प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने वाले, अपने को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाकर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे डबल प्रूफ श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टियों के साथ मुलाकात। इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है नर से नारायण बनना व लक्ष्मी बनना। तो सदा दिव्य गुण मूर्त देवता स्वरूप की स्मृति में रहने वाले हो। कभी भी अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। सदा अपने दिव्य गुणधारी स्मृति स्वरूप ऐसे रहते हो। लक्ष्मी स्वरूप अर्थात धन देवी, लक्ष्मी स्वरूप अर्थात धन देवी, और नारायण स्वरूप अर्थात राज्य अधिकारी। लक्ष्मी को धन देवी कहते हैं। वो धन नहीं, लेकिन ज्ञान के खजाने जो मिले हैं उस धन की देवियां। सब धन देवी हो ना, सब धन देवी हो ना। जो धन देवी होगी वह सदा सर्व खजानों से संपन्न होगी। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में क्या मिला? कौन सा धन मिला? ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला ना। तो अधिकार साथ में रहता है या बैंक में रहता है? आपके पास जो चीज है, आपकी प्रॉपर्टी, वो आपके साथ रहती है या बैंक में रहती है? जिसने डेली यूज करना है वो बैंक में रोज रोज जाएगा। सुबह सुबह बैंक में जाके 10 बजे गहने निकाल के, फिर पहन के, फिर बाहर घूम के, फिर शाम को आके फिर बैंक में जाके फिर अगले दिन। डिफिकल्ट हो गया ना थोड़ा सा। तो जिसने रोज यूज करना है तो फिर उसको कहाँ रखने पड़ेंगे? साथ में रखना पड़ेगा ना। ये तो नेचुरल सी बात है बाबा, ये तो समझ आ गई हमें। क्या कहते हो, आ गई? तो फिर रोज यूज करते हो ज्ञान और शक्तियां कि कभी कभी इस्तेमाल करते हो? वही पता चलेगा ना कि अब बैंक में है, माना जिसके बैंक में है वो कभी कभी पहनेगा, जिसके पास डेली यूज में है तो वो डेली पहनेगा। अब बताओ आपका क्या हिसाब है? ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला ना, तो अधिकार साथ में रहता है या बैंक में रहता है? बैंक में रखेंगे तो खुशी नहीं होगी। बैंक में रखना अर्थात यूज ना करना, किनारे रखना। जितना यूज करेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। इस खजाने को साथ में रखने से कोई भी खतरा नहीं है। जब महादानी वरदानी बनना है तो लॉकर में कैसे रखेंगे? इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और यूज करो, स्व के प्रति भी औरों के प्रति भी। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे, अखंड लंगर चलता रहे। एक दिन किया और फिर 1 मास बाद किया तो महादानी नहीं कहेंगे ना। आज किया और 1 मास के बाद किया लंगर फिर लगाया तो महादानी थोड़ा कहेंगे। महादानी अर्थात सदा भंडारा चलता रहे, सदा भरपूर। चलेगा भी तब जब भरपूर है, भरपूर है। फिर चलाना भी है। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है ना, रोज देते हैं, तो बच्चों का काम भी है रोज देना। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। वैसे भी जितने ज्यादा ताले बनाए हैं उतने ज्यादा चोर हो गए हैं।
पहले खुले खजाने थे तो इतने चोर नहीं थे, तो वो सदा भंडारा खुला रहे। अभी तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप। बीती को चिंतन में ना लाओ, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। जो बीती को चिंतन में ना लाए, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। अगर बीती को चिंतन करते तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है। संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किए तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। संगम की वैल्यू को जानते हो ना? संगम का 1 सेकंड कितने वर्षों के बराबर है? तो 1-2 सेकंड नहीं गवाया, लेकिन अनेक वर्ष गवा दिए। इसलिए अब फुल स्टॉप लगाओ। जो फुल स्टॉप लगाना जानता है वह सदा फुल रहेगा, माना खाली नहीं होगा। वो जो फुल स्टॉप लगाना जानता है वह सदा फुल रहेगा। लगाना आता है फुल स्टॉप? फुल स्टॉप माना दोबारा से उस बात का चिंतन बुद्धि में आए ही नहीं, उसको कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगा के उस प्रश्न को खत्म कर दिया जाता है। जो प्रश्न उठ रहा था, प्रश्न क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है, उत्तर फुल स्टॉप पे अंत होता है। जो फुल स्टॉप लगाना जानता है वह सदा फुल रहेगा। दूसरी पार्टी से सदा अपनी शुभ भावना से वृद्धि करते रहते हो। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। शुभ भावना सफलता को प्राप्त कराएगी। शुभ भावना से सेवा करने का अनुभव है। शुभ भावना अर्थात रहम दिल। जैसे बाप अपकारियों पर उपकारी है, ऐसे ही आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। जैसे साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते? संकल्प भी सृष्टि बना देती है, इसलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना हो। अपनी चढ़ती कला के वाइब्रेशन द्वारा धरती का परिवर्तन करते चलो। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। धरती में हल चलाने वाले हो ना, थकने वाले नहीं। थकने वाले तो नहीं, हल चलाने वाले। जो हल चलाता है ना धरती पे, वो थकता नहीं है, क्योंकि अगर उसने बीच में छोड़ दिया तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो वो थकने वाला नहीं होगा। हल चलाने वाला थकने वाला नहीं होगा। हल चलाने वाले अच्छे अथक होते हैं। अथक होते हैं जो हल चलाते हैं, माना थकते नहीं है जल्दी से। कल राठी जमीन को ही हरा भरा कर देते हैं। उनके अंदर ये समृद्धि होती है कि ये जो बंजर जमीन है, इसको भी हमें हरा भरा बनाना है। इसका मतलब वो आलसी नहीं है। क्या है? अथक है। अब दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश रहना, तो आपकी खुशी सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी। आप बस इतना तो कर सकते कि दिल शिकस्त ना, क्या रहो? दिल खुश। आपकी खुशी सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी। अच्छा, आज का वरदान। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं, उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड। सिर्फ संग दोष में ना आओ। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। आज का स्लोगन, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। ओम शांति।